हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का समय और व्लॉग मैंने 5:30 बजे से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और वंश भी उठ गए हैं, इनके पापा भी उठ गए हैं। आज पता नहीं वंश इतनी जल्दी कैसे उठ गए हैं। रात में बहुत जल्दी आज सो गए थे तो इसीलिए आँख इनकी जल्दी खुल गई है। तो वंश, इनके पापा बाथरूम में वंश को नहला रहे हैं और यहाँ पर मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग था, झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो चुका है, क्योंकि वंश के जाने से पहले ही सारे काम हम ख़त्म कर देते हैं कि बाद में मुझे कुछ ना करना पड़े। जो भी थोड़ा बहुत रह जाए वो ठीक है, मगर झाड़ू पोछा पहले हो जाए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पतिदेव भी पूजा करते हैं तो क्लीनिंग पहले हो फिर पूजा तब सही लगता है। तो झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो गया था और वंश को उनके पापा नहला रहे थे। तो यहाँ मैं बेडशीट अपना सही कर देती हूँ और नाश्ता मैंने सब्जी छौंक दिया था, भिंडी की सब्जी। वंश कह रहे थे मम्मा भिंडी की सब्जी, तो भिंडी मैंने रात में ही काट के रख दिया था, तो भिंडी की सब्जी मैंने छौंक दिया था। और पूड़ी निकालनी है, चाय भी हमारी बन गई है। तो वंश अपना नहा धो चुके हैं। अब यहाँ पे ये इनको मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं जाती हूँ उनको छोड़ने के लिए। सबसे मेरे लिए काम सबसे यही टफ़ है कि मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, क्योंकि उतना हमारा आधा घंटा इसमें वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से घर के जो मेरे काम होते हैं थोड़ा पेंडिंग में चले जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सुबह का जो भी क्लीनिंग का काम हो हम वंश के छोड़ने से पहले ही कर लें। फिर वहाँ से छोड़ के आओ, फिर घर का करवा के, तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वंश को छोड़ने के बाद फिर मैं आई घर, गाड़ी अपनी खड़ी कर दिया और यहाँ पे आई थी मैं जल चढ़ाने के लिए। और मौसम देख सकते हैं आप, कितना अच्छा आज मौसम है। और सुबह मैं जब उठी थी तो एकदम काले काले बादल एकदम घने छाए हुए थे। अब तो थोड़ा हल्का मौसम साफ़ हो गया है, मगर धूप नहीं निकली। हवा बहुत अच्छी एकदम ठंडी वाली चल रही है। कहीं बारिश हुई है, इसकी वजह से इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे आई थी मैं सूर्य देवता भगवान को जल चढ़ाने। सूर्य देवता भगवान तो निकले नहीं है फ़िलहाल, तो इनको हम जल चढ़ा देते हैं। और जल चढ़ाने के बाद इस सदाबहार में हमारे फूल बहुत अच्छे खिले हुए थे। और जब मैं मायके गई थी तो ये सारे हमारे पौधे सूख गए थे, एकदम मुरझा गए थे। तो फिर मैंने इनको 2-3 दिन लगातार पानी दिया तो फिर से एकदम खिलाएँ। सदाबहार की मुझे सबसे अच्छी यही खासियत लगती है कि इनको 2-3 दिन पानी दो तो फिर से पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा नीचे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस ऊपर ही बैठे रहें। तो यहाँ पर आई थी मैं जल वल चढ़ा के। अब चलते हैं सीधा नीचे। और पूजा मैंने कर लिया था और चाय नाश्ता भी, चाय मैंने चढ़ा दी है पकने के लिए। तो मशीन में मैंने कपड़े ड्राई कर लिए थे, क्योंकि मौसम ख़राब है, कपड़े इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं। यहाँ पर चाय तो छान लेते हैं। और नाश्ते में आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, पहले मैं नहा के आती थी, पूजा कर लेती थी तो हमको भूख लगाती थी, मगर पता नहीं आजकल क्या हो, भूख ही नहीं लगती है। तो मैंने वही चाय ले लिया था, नमकीन ले लिया था। और एकदम आज मतलब वो थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था, गर्मी की वजह से होता है ना कि ज़्यादा गर्मी पड़ती तो मतलब थकावट महसूस होने लगती है। तो वही मैंने कल चाय वाय पी लिया था। चाय वाय पीने के बाद फिर रात में मैंने कल डोसा बनाने के लिए चावल वगैरह मैंने सब कुछ भिगा के रख दिया था। मतलब एक दिन पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो मैंने भिगा दिया था। और मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। हमने कहा पहले आलू का मसाला और चटनी बना के रख देंगे, जब पतिदेव और वंश आएंगे तभी हम गरम बनाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, चने का तड़का दिया था और फिर प्याज मैंने डाला, टमाटर डाले, जितने बेसिक मसाले थोड़ा होते, क्योंकि मसाला मुझे एकदम चटपटा चाहिए। जितना चटपटा होगा उतना ही हमारा डोसा बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं सेकंड टाइम बना रही। फर्स्ट टाइम मैंने एक बार और बनाया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो हस्बैंड जी और वंश को काफ़ी अच्छा लगा था। तो पतिदेव इस बीच बोलने लगे कि डोसा एक बार फिर से बनाओ, उस बार बनाई थी बहुत अच्छा बना था। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई चीज़ बनाओ पसंद आए इन लोगों को तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो गया। और मसाले में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था,
पानी डालने से क्या होता है, मसाला हमारा हल्का गीला हो जाता है, जो डोसे में एकदम चिपक जाता है। नहीं तो ऐसे सूखा रहता है ना, तो जब डोसा खाओ ना तो आलू नीचे गिरने लगता है। तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था। और उधर मैंने चटनी पीस ली थी। चटनी तो हमारी सिंपल सी धनिया तो मेरे पास थी नहीं, कढ़ी पत्ता और चना और नारियल जो नहीं होता है हमारे पास रखा था घिसा हुआ, वो मैंने डाल दिया था। मिर्ची और टमाटर बॉईल किए हुए, यही मैंने डाल के बनाई। चटनी तो कई तरीके से बनती है, मगर मुझे ये सबसे ज़्यादा चटनी अच्छी लगती है डोसे के साथ। तो यहाँ पे मेरे मसाले का डोसा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे बैटर था वो भी बन के रेडी हो गया। मतलब मेरा सब कुछ मैंने अपना काम से फिट एकदम करके रख दिया है कि जब पतिदेव हस्बैंड जी आएंगे तभी हम उनके लिए गरम गरम बनाएंगे। और ये सब चीज़ें ना गर्म ही थोड़ा अच्छी लगती है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा अपना इंतज़ाम करने के लिए रख दिया है। तो फिलहाल ये लोग आ गए थे, वंश अपना कपड़े चेंज कर रहे हैं और पति देव नीचे हैं। तो बैटर हमारा बहुत बढ़िया बन चुका था। और बैटर जितना हमारा अच्छा बनेगा डोसा हमारे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं डोसा। और पहला जब मैंने डोसा बनाया था तो एकदम तवे में चिपक गया था। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तब भी ऐसा हो। और वैसे कोई भी जब डोसा बना तो पहला जो डोसा होता है वो चिपक ही जाता है। और दूसरे तीसरे जितने भी मैंने डोसे बनाए थे सारे एकदम परफेक्ट डोसे बने थे, जैसे बनते वैसे एकदम क्रिस्पी वाले डोसे बने थे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। और वंश कपड़े वपड़े चेंज करके बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो वंश को पहले दे देते हैं क्योंकि अभी इनके पापा नीचे हैं, अपना काम अभी कर रहे हैं। तो वो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक हमारे बनते रहेंगे। तो वंश को दे देते क्योंकि वंश को खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भैया, वो तो 1 घंटा बैठ के खाते हैं। तो हम उनको फ़िलहाल दे देते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम डोसा। और पानी पहले हम तो छिड़कते थे, मगर अब पानी से क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि चिपकेगा कहीं, तो फिर मैंने पानी नहीं छिड़का। डोसे वैसे एक ही तरफ पकाया जाता, मगर मुझे क्या लगता है कि कहीं कच्चा ना रह जाए। तो हम दोनों तरफ से पका लेते हैं। तो यहाँ पकाने के बाद मैंने सिंपल सी चटनी जो बनाई थी वो हम लगा देते हैं, फिर मसाला इसके ऊपर लगा देंगे। और वंश को मैंने यही डोसा दिया था, पर वंश को थोड़ा तीखा लगा। तो वंश के लिए अभी हम सिंपल वाला बनाएंगे। सिंपल वाला चटनी नहीं लगाएंगे, केवल आलू का मसाला लगा देंगे, तो उससे वंश अपना आराम से खा लेंगे। और डोसा कसम से इतने टेस्टी इतने यम्मी बने थे। पति तो मेरे कह रहे थे कि एक बार फिर से बनाना, क्योंकि अभी हमारे पास चटनी रखी है। और चटनी सबसे ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंट होती है। जितनी चटनी, आलू भी मतलब मसाला का जो आलू होता है वो भी मायने लगता है, मगर मसाले में क्या हो, चटनी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक एक करके बना लेते हैं। उसमें तो चटनी मैंने लगा दी थी, ये सिंपल वाला वंश के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पे वंश को हम दे देते हैं, वंश अपना टीवी देख के खा लेंगे। और पतिदेव अभी नीचे हैं, अभी जब वो आएंगे तो अभी तो हम बना ही रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बनने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हम एक तरफ नहीं पकाते, दोनों तरफ से ही पकाते। मुझे ना एक थोड़ा शंका रहता है कहीं कच्चा ना हो, तो हम भाई दोनों तरफ से पका लेते हैं। तो वंश खोल के देख रहे थे कि कहीं चटनी तो नहीं लगाई है, क्योंकि एक बार मैंने दिया था तो इन्होंने वापस कर दिया था कि इसमें चटनी लगी, मैं नहीं खाऊंगा। तो वंश को खैर अच्छा लगा। और इस तरह की चीज़ें बनाओ जब किसी को पसंद आती है तो मन खुश हो जाता है कि इतनी मेहनत करके बनाओ। और जब कोई कह दे हाँ अच्छा लगा, अच्छा बना है, तो मेहनत सफल हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे वंश खा रहे हैं। और वंश कह रहे थे मम्मा मुझे कल लंच में दे देना, तो हमने कल लंच में नहीं देंगे बेटा, क्योंकि कल रात का भीगा हुआ है और हो सकता ख़राब हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हम ये तो नहीं देंगे। हम ये कह रहे थे नेक्स्ट टाइम आपके लिए बना देंगे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं बन पाता है और काफ़ी टाइम होने लगता है। मतलब सुबह भागम भाग इतनी हो जाता है, और ये सब चीज़ें ना इत्मीनान से ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बना लेते एक एक करके डोसा। और हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो हम उनको तो 2 ही देंगे, क्योंकि एक एक बनाते रहेंगे और वो अपना खाते रहेंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं आलू का मसाला। और कसम से बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी थी, गर्मी की वजह से मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो गया, इतनी ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम भी भाई आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। थोड़ा मोटिवेट हम लोगों को कर दिया करें कि ताकि हमको भी अच्छा लगे और इससे अच्छे हम व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आए। थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करिए। बस एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अब बताइए इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए हम शूट कर रहे हैं कि थोड़ा आप लोगों को भी दिखाया जाए। और मुझे क्या ज़रूरत थी शूट करने की, मगर नहीं, आपसे मुझे कनेक्ट रहना है। तो फिलहाल यहाँ पे एक एक करके हम बना लेते हैं। और पतिदेव आ गए हैं
और उनको दे देते हैं। और आज इतनी ज़ोरों वाली गर्म पड़ रही थी कि पूछो ही नहीं। तो हस्बैंड जी आ गए, चलिए उनको हम दे देते। ये हमारा रहा डोसा और चटनी, सिंपल सी चटनी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी। एक नारियल वाली भी चटनी बनती है, पर नारियल वो कच्चे वाला नारियल होता है, उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, पर वो मेरे पास था नहीं तो मैंने यही चटनी बनाई। तो फ़िलहाल हस्बैंड जी को दे देते हैं। और यहाँ पे वंश की चल रही थी बदमाशियाँ। हाँ तो छोटू बताइए, आपको डोसा कैसा बना था हमारा? हाँ? दोबारा बनाए? अब इसी तरह जैसे तुम लोग खाते रहो तो बढ़िया, बनाते रहे तो अच्छा भी लगता है। तुम लोग ढंग से खाते भी नहीं हो, अब जैसे खाया तो अच्छा भी लगा, अब फिर से फिर बनाएंगे। अच्छा है।